कहती मैं अपने खेमे में थी, हुसैन अपनी खेमे में। मेरे दिल ने कहा ज़ैनब भैया अकेले हैं, 71 लाशें उठा चुके हैं, पता नहीं क्या क्या ख्याल भाई के दिल में आते होंगे, क्यों ना चल के जहन बांट लिया जाए। कहती मैं खेमे में गई ना तो हुसैन यूं तलवार से टेक लगा के बैठे, मैंने जाके सलाम किया, मेरे भाई उछल गए। मैंने कहा भैया खैर तो है? कहने लगे हाँ बहन खैर है। कहा आप उछल क्यों गए? कहा मेरी आंख लगी थी, मेरे नाना तशरीफ लाए थे। फरमाने लगे हुसैन दुखों के मारे, हुसैन प्यास के मारे, हुसैन दुख ना उठा, थोड़ी देर की बात है, बस होज़े कौसर का जाम तेरे लिए तैयार है। का नाना आए थे और मुझे बता के गए मैं कुछ देर का मेहमान हूँ। फिर उसके बाद उठा मेरा हुसैन। कहा ज़ैनब तैयारी का वक्त आ गया है। खेमे में गए, तैयारी की, पटका बांधा, आपने धाड़ ली, तलवार ली, अमामा रखा, पूरी तैयारी के साथ हाथ में तलवार बाबा अली की ली, कंधे पे चादर नाने मुस्तफा की ली, और जब चलने लगे आंख में अचानक आंसू आए। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया रो क्यों रहे हैं? का ख्याल आ रहा है फिजा कि जब सारे शहीद गए माओ ने रुखसत किया कि मैं जा रहा हूँ, फातिमा नजर नहीं आ रही है, आज जी चाहता है माँ फातिमा होती। हजरत फिजा ने कहा भाई बेटा मेरे पास अम्मा फातिमा की चादर है, अगर कहो तो मैं उसका टुकड़ा ला के दे दूं। मेरे हुसैन ने माँ की चादर को संभाला, आंखों से लगाया, सवार होने की तैयारी हो गई है। मुख्तसर से अंदाज में सुने, सवारी की तरफ चले, जब बैठने का इरादा किया तनहा है हुसैन, अकेला है हुसैन, गरीबुल वतन है हुसैन, आज कोई सवार करने वाला भी नहीं है, आज कोई बैठाने वाला भी नहीं है। ओ यार तुम जानते हो जब खानदानों में मौतें हो जाती हैं, बाप की कमर टूटती है, मोहल्ले वाले आके बैठ जाते हैं, दुख ना कर अल्लाह और देगा बेटा, परेशान ना हो। फिर भी लोग कहते हैं यार इसके हलक से खाना नहीं उतरेगा, इसका जवान बेटा चला गया है, कोई कहता 6 माह का बेटा गया है। सलाम करो हुसैन तेरी जुर्रत को, तेरे घर के आगे एक लाश नहीं है, 71 लाशें पड़ी हैं, असगर भी तेरे सामने है, अकबर भी तेरे सामने है, अब्बास के कटे बाजू भी सामने थे, और आज कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं है, कोई कमर पे हाथ रखने वाला भी नहीं है। आज कोई ये भी नहीं कह रहा था हुसैन सब्र कीजिएगा, तनखा है हुसैन, सब्र का पहाड़ है हुसैन, तनखा है हुसैन, जुर्रतों का पहाड़ है हुसैन। अकेले खड़े हैं, लगाम पकड़े खड़े हैं, खेमे की तरफ देख रहे हैं, मक्तल पे निगाह डाली है, गाजी अब्बास की लाश सामने है। ख्याल आया अब तक जाता था गाजी सवार करता था, आज हुसैन जा रहा है, कोई बैठाने वाला नहीं है। खुदा की कसम जुर्रत हैदरी लेकर के अली की बेटी आगे बढ़ी है। सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन दिल थोड़ा ना कर, अब तक सबको तूने सवार किया है, अब तुझे अली की बेटी सवार करेगी, जा सवार हो जा। मेरे हुसैन की सवारी की लगाम सैयदा ज़ैनब ने पकड़ी है। हुसैन बैठे हैं सवारी पे, जिस सवारी पे हुसैन बैठा है उस सवारी को मुर्तजिस कहा जाता है। ये मुर्तजिस क्या है? ये वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे नबी को तोहफे में दिया था, फिर यही घोड़ा मेरे नबी ने अली को तोहफे में दिया था, फिर यही घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया है। मुर्तजिस की खासियत ये थी जब इस पे हुसैन बैठते थे तो हवा से बातें करने लग जाता था। लोग कहते हैं इसको क्या पता मेरे ऊपर कौन बैठा है। मैंने कहा भूल गया जब हलीमा सादिया की ऊँटनी पे मेरा नबी बैठता है तो हवा से बातें करती है और वो कहती है कि मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों का इमाम है। जब मुर्तजिस पे हुसैन बैठता था तो ये कहता था ओ लोगों मेरे मुकद्दर को सलाम करो, मुझ पे वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा करता था। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन मुर्तजिस पे सवार हुआ, थके तो नहीं है ना? अभी नहीं है ना थके? अल्लाह सलामत रखे। कहते जरा या हुसैन, करबला पढ़ रहा हूँ, करबला पढ़ रहा हूँ, सुने जरा या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। बैठ के मुर्तजिस पे अब तक की खासियत ये थी कि हवा से बातें करता था, लेकिन आज बैठे ना लगाम इशारा लगा चलना, घोड़ा नहीं बढ़ा। कहते यार समझा कर देख ज़ैनब सामने खड़ी है, उम्मे रुबाब भी है, कहीं सब्र के बंधन न टूट जाएं, चल जल्दी ले चल, जल्दी ले चल। आपने 11 मरतबा इशारा किया लेकिन मुर्तजिस आगे नहीं बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा ना मुर्तजिस। आप ना कहते सुन भाई हम करीम इब्ने करीम है, हम सखी इब्ने सखी है, हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते। मालूम है तेरी भी 3 दिन की प्यास है, थक गया ना सुबह से मेरे साथ लाशें लेके आया, मुझे मैदान लाता रहा ले जाता रहा, बहुत लाशें उठाई हैं तूने। सुन हुसैन मजबूर नहीं करता, प्यासा है ना जा मैं इजाजत देता हूँ, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो जाके मक्का शरीफ चला जा, चाहे कूफा चला जा, तेरी मर्जी है, हुसैन मजबूर नहीं करेगा। ये कहते कहते जैसे पैर जीन से निकाला ना घोड़ा रो दिया, रो दिया। एक रिवायत में आता उसने अर्ज की मालिक आज जबान दे दे, अगर आज न बोल सका कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा।
अल्लाह ने मुर्तजिज को क़ुव्वत गोयाई बख्शी। उसने रुख किया हुसैन की तरफ, कहने लगे आका नौकरों से ऐसे बातें नहीं की जाती हैं। हुसैन मैं तेरा नौकर हूं और तेरे एक इशारे पे जान कुर्बान कर दूं, मगर मेरी मजबूरी है हुसैन, मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख। मेरे हुसैन ने खेमे की तरफ देखा। कहा किसकी बात करता है? वो देख तेरी 7 साल की सकीना। तू एक बार कहता चल, वो 2 बार कहती है ना मुर्तजिज लेके ना जाना। जो एक बार गया है दोबारा नहीं आया। हुसैन मेरा बाप है, मुझे मालूम है ये जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। ठहर जा, मुझे जी भर के अपने बाप से प्यार करना है, जी भर के प्यार करना है। हुसैन नौकरों को ये गाली नहीं दी जाती, ये ताने नहीं। हुसैन मुझे मालूम है तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा असगर प्यासा गया है। मेरी प्यास तेरे उन्हों मोहम्मद से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरे अब्बास के बाजुओं से ज्यादा तो नहीं। वो देख तेरी शकीना प्यासी खड़ी है, मुझे मेरी प्यास उस शकीना से ज्यादा तो नहीं। लेकिन आगे नहीं जा सकता। हुसैन उतरे घोड़े से, बेटी क्या बात है? कब्बा आना, रोकूंगी नहीं। अकबर गए मैंने रोका नहीं था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था। अब्बा जी भर के प्यार करना है, जी भर के प्यार करना है। और अब से बेटे मांगने वालों रो कर अब से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां प्यार की वारिस होती हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बाप का प्यार चाहिए बेटियों को। और खुदा की कसम पूरी जिंदगी बाप की ताकत बन के खड़ी रहती हैं बेटियां। पूरी दुनिया मतलब से प्यार करती है, सिर्फ बेटियां बेमतलब प्यार करती हैं। तुम्हारी बीवी भी तुम्हें उस वक्त तक इज्जत देती है जब तक तुम उसके ऐश के सामान मुहैया करते हो। जिस दिन तुमने ऐश कम कर दिया वो भी तुम्हें ठोकरों में रख लेगी। लेकिन बेटी होती है फटे कपड़े पहन के कहती है अब्बा दुनिया की शहजादियां हीरे जवाहरात पे इतना नाज नहीं करती जितना मैं अपने लगे हुए पैबंदों पे नाज करती हूँ। इसलिए कि मेरे बाप ने फटे कपड़े तो पहनाए हैं लेकिन किसी का हराम का लुकमा ला के नहीं खिलाया। ये बेटियां होती हैं हजरत, ये बेटियां होती हैं। जाओ कितने इमामों की कहानी मुझसे सुनोगे, कितने इमामों की कहानियां और कितने लोगों की कहानियां कि बीवियां इसलिए छोड़ के चली गई कि शौक शोहर पूरे न कर सका। लेकिन बेटियों ने बाप का साथ नहीं छोड़ा, गुर्बत में भी उंगली पकड़ के साथ चलती रही। इसलिए कि बेटी से जितना बाप से जितना प्यार बेटी करती है ना कोई नहीं करता। मैं भी बेटा हूं, सिर्फ आप बेटे नहीं है, ये मत समझना मैं आपको गाली देने आया हूं। खुदा की कसम खा के कहता हूं अल्लाह करे आपके आंगन में दुल्हन आए और आपका आंगन बेटियों की आवाजों से जगमगाने लग जाए। बड़ी बात होती है अल्लाह जिसे बेटी देता है। बेटी बेटी होती है। मेरे हुसैन की बेटी कहती है अब्बा उतर के आना, मैं रोकूंगी नहीं, आज जी भर के प्यार करना है। इधर हुसैन उतरे, दिल ने कहा हुसैन के हुसैन ये वो है जो तेरे गले का तावीज है, ये वो है जो तेरे सीने पे सर रख के सोती है। मैं तो आज भी चैलेंज के साथ कहता हूँ हम लोग परदेसी लोग हैं नजीब, हम लोग परदेसी लोग हैं और जितने परदेसी हैं ना वो मेरी बात समझेंगे। खुदा की कसम जब घर से हम लोग निकलते हैं ना तो बच्चे हमारे रास्ते रोकते, बेटियां रोती और जब कई दिन हो जाते तो फोनों पे फोन आते, अब्बा कब आएंगे, तेरे बगैर जी नहीं लगता, जी करता उड़ के चले जाए। बेटी ने पुकारा है जी भर के जाके प्यार करें बेटी को, जबकि मालूम है हम 4 दिन के लिए निकले हैं, 8 दिन के लिए निकले हैं, 10 दिन के लिए निकले हैं। खुदा की कसम हम बच्चों से झूठ बोलते हैं, हम कहते हैं बस आने वाले हैं, बस आने वाले हैं। घर से निकलते तो झूठ बोल के निकलना पड़ता है। अब हुसैन का रिश्ता सकीना से कितना गहरा है। हुसैन के सीने पे लेटने वाली सकीना, हुसैन से प्यार करने वाली सकीना, हुसैन के गले का तावीज कहलाने वाली सकीना कहती अब्बा आइए ना, मेरा हुसैन चाहता है आज बेटी को जी भर के प्यार करेंगे। आपने करीब आते ही बाजू फैला दिए, जैसी बाजू फैलाए हैं बच्ची ने हाथ जोड़े हैं, अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, दुख ना उठा, सुबह से 71 लाशें उठा के आपके बाजू थक चुके हैं, अब बेटी का बोझ ना उठा, अब्बा मैं तकलीफ नहीं देना चाहती। बाबा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाज रुकू में झुकता है। कहा किस लिए? ताकि जी भर के मैं तुझे प्यार करूं। मेरा हुसैन हालत रुकू में आया है। बेटी ने बाप के गले में हाथों का माला बना के डाला, बाप को गले में हाथ डाल करके बेटी ने बाप का माथा चूमा। हुसैन खामोश है, बाप का दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है, बाएं रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है। बेटी ने लबों को चूमा, हुसैन खामोश है, गले को चूमा, हुसैन खामोश है। लेकिन जब सीने को चूमा है अब हुसैन खामोश न रह सके। बेटी बता तो सही ये प्यार क्यों कर रही हो? तब हुसैन की सकीना ने कहा था अब्बा ये जो मैंने इतना प्यार किया है जानते हो, मैं देख रही हूँ सुबह अकबर गए थे, तुमने भी चूमा था, माँ ने भी चूमा था, भाइयों ने भी चूमा था, फूफी ने भी चूमा था, सबने प्यार किया था। हुसैन अब तुम जा रहे हो,
हो, कोई चूमने वाला नहीं है। मैं जो प्यार कर रही हूँ बाबा ये सिर्फ मेरा प्यार नहीं है। अब्बा जी बात ये है मैंने आपका जो माथा चूमा है वो मेरा प्यार नहीं है, नाना मुस्तफा का बोसा है। दाएं रुखसार को चूमा है, बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है, माँ फातिमा का बोसा है। तेरे लबों को चूमा है, चाचा हसन का बोसा था। तेरे गले को चूमा, वो मेरा बोसा था। ये कहते कहते जब बेटी चुप हुई है, हुसैन कहते हैं बेटी सीना क्यों चूमा है? कहती है अब्बा मैंने जो सीना चूमा है उसकी वजह कोई और नहीं है, बल्कि रात को जब आप अकबर से बातें कर रहे थे मेरी आंख लगी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली बेटी आई थी। सुगरा ने कहा था सकीना जब बाबा करबला जाएंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, मुझे ना भूल जाना। कहा अब्बा ये जो प्यार किया है ये तेरी मदीने वाली बेटी के बदले का किया है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया, बच्ची ने कहा चाहिए, रब के अमान में दिया है। मेरे हुसैन ने बेटी का माथा चूमा और इस जुर्रत और प्यार को देखकर तारीख दोहरा रही थी और ये कह रही थी अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन करबला गया। अब नहीं बाबा 2 घंटे हो चुके, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया बाबा, घड़ी देखी। अल्लाह आपको सलामत रखे। खैरियत है? किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। बात मेरी नहीं है, ये बात उनकी है जिनकी बातें इतनी प्यारी है। बातें ही उनकी इतनी प्यारी है नदीम भाई। मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती, जो मुंह उनकी बातें करने लग जाए वो मुंह अच्छे होने लग जाते हैं। वरना कौन जानता नदीम को, कौन जानता हम्माद को? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, है ना? ये सब हुजूर के जिक्र की बरकत है, उनकी बातों का कमाल है। हमारी औकात तो यार साइकिलों की भी नहीं थी, और आज रोजाना अगर हम हिसाब लगाएं महीने में 20 दिन फ्लाइटों में रहते। ये हमारा कमाल नहीं है, मदीने वाले का कमाल है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मेरा हुसैन करबला के मैदान में अगर तकरीर पूरी बयान करूं और फिर वो सुगरा के कासिद की बात रखूं, बड़ा लंबा मसला हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रख के मैंने इशारत में सारी बातें कर डाली है ना। अल्लाह अकमल भाई और तमाम हमारे उलमा को, हमारे करम फरमा हज़रात को सलामत रख के। देखे बाल सफेद हो गए, जब इन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था यहाँ बैठ के हमारी इज्जतें बढ़ा रहे। अल्लाह इन बुजुर्गों को मजीद उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमा दे, अल्लाह इनको उम्र खिज़्र अता फरमा दे। इसे कहते हैं ज़र्रा नवाजी। ये बड़े लोग हैं जो छोटों को नवाजा करते हैं, वरना किसे फुर्सत रखी है कोई किसी को इज्जत दे। अल्लाह इनको सलामत रख के मैं बात खत्म करने लगा हूँ। हुसैन करबला के मैदान में नमाज का वक्त आ गया, घोड़े पे हुसैन। यजीदियों ने कहा तलवार चल रही है, रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। 42 जुमले आपने खुतबे मेरे साथ फरमाए थे, 42 बातें। एक भी बात का तज़किरा नहीं करूं, बस एक कर देता हूं बरकत के वास्ते। मेरे इमाम ने कहा था लोगों जानते हो ना मैं कौन हूं? मेरे इमाम ने कहा था तुम पैदा हुए किसी चलते फिरते ने तुम्हारे कान में अजान पड़ी। मैं वो हूं जो दुनिया में आया तो नबियों के इमाम ने मेरे कान में अजान पड़ी थी। एक बात मैंने कह के खत्म कर दी। आपने फरमाया लोगों जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे, जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। कहते हैं बस हाथ लगने की देर है, जन्नत में देर नहीं लगेगी। एक यजीदी ने कहा तुम दोगे जन्नत? फरमाने लगे हाथ में हाथ दे, अगर यही जन्नत ना दिखा दूं तो अली का बेटा ना कहना। शिमर लईन ने कहा झूठ बोल रहे हो हुसैन। आपने फरमाया सुनो हुर आया था मैंने जन्नत दे दी। अमर इब्न साद ने कहा इससे भी झूठी कोई बात होगी? वो सुबह तक हमारे साथ था, पानी उसने बंद किया, रास्ते उसने रोके, मुश्किलें उसने खड़ी की, 2 मिनट के लिए उधर जाके शहीद हो गया, वो जन्नती हो गया। का झूठ न बोल। मेरे इमाम ने मुड़ के हुर के लाशे की तरफ देखा, कहने लगे तू बता। 11 मरतबा हुर की लाश उठी। कहते यजीदियो तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा हुसैन सच बोल रहा है। अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी है, ये हुर के लाशे ने कहा था। खुदा की कसम, और बांटते क्यों नहीं? मालिक के कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। उस घराने से ताल्लुक रखते जिसकी सखावत का आलम यह है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी तेरे मेरे बेटे की बात हो तो तेरा मेरा कलेजा ठंडा होगा। मैंने हुसैन की बात की है, मदीने वाला राजी हो रहा होगा। करबला के मैदान में आए, यजीदियों ने कहा कि उस तलवार को रोको। कहा कैसे रुकेगी? कहा इनकी नमाज बड़ी पक्की है, नमाज नहीं छोड़ते। बंदा तैयार करो, पीछे अजान पढ़वा दो। साजिश के तौर पे बंदा भेज के अजान पढ़वाया गया। उसने कहा अल्लाहु अकबर।
हुसैन ने ये नहीं देखा कौन है, कैसा है, अल्लाह का नाम आया, तलवार रुक गई। अमर इब्ने साद ने कहा रुक गई तलवार, मौका अच्छा है, तीर चला दो। अजान से पहले पहले गिरा लिया तो ठीक, वरना अगर ये बच गया तो तारीख रकम हो जाएगी। एक अली के बेटे ने 22,000 काट डाले थे। यही हुआ, यही हुआ। मेरा इमाम जख्मी होकर के सीन से जमीन पे ऐसे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया। आए जमीन पे, आवाज आई हुसैन। मुड़ के देखा मां फातिमा खड़ी थी। क्या बात है अम्मी? का बेटे अली की तरह तलवार चला के दिखा दी है, फातिमा की तरह सजदा भी करके दिखा जा। कहते फिक्र ना कर मां, अली वाली तलवार दिखा दी जमाने को, फातिमा वाला सजदा दिखा दिया। सजदे में सर रखा और खातून जन्नत के फातिमे की झलक आई। कहते मालिक बता तू राजी है कि नहीं? हमारा मौला इतना मजबूत है, हुजूर झंडा दे के कहे अली जा खैबर जा, तो 10-20 नहीं, अकेला बंदा जाके बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ता है और जो घुमा के फेंकता है ना, और जब उठाने की बारी आती है 40 बंदे मिलके उठाते हैं। ये हमारा मौला है। तो ये चोले पहन के आते हैं, चोले पहन के। आज जिक्र शहीद करबला भी है, अजमत वालिदैन भी है। कोशिश रहेगी कि ये दोनों बातें अल्लाह करे आपके दिल में उतर जाए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ठीक है जी। आके कहते हैं अबू बकर को न मानो, उमर को न मानो। अबू बकर ने हक मारा है, उमर ने हक मारा है। मैं कहता हूं गैरत कर, अहले बैत का इश्क हमें नबी के अबू बकर उमर ने सिखाया है। ये समझने वाली बात है। अहले बैत का अदब हमें, अहले बैत का अदब शेखैन ने सिखाया है। आप कहेंगे कैसे? तो सुने नबी का अबू बकर कौन है। अगर मैं आपको बताऊं, सुने, फतेह मक्का है, खाने काबा को बुतों से पाक किया जा रहा है। तवज्जो है, खाने काबा को बुतों से पाक किया जा रहा है। जहां तक गिराने थे गिरा दिए गए। एक बुत जो छत पे रखा था वहां तक हाथ नहीं पहुंचा। हुजूर ने कहा अली मेरे कंधे पे खड़ा हो। तवज्जो कीजिएगा, अली मेरे कंधे पे खड़ा हो। हुजूर क्यों? कहा जरा कंधे पे चढ़ के ये बुत भी गिरा। कहते हैं हुजूर कहां आपके कंधे, कहां मेरे कदम, करम करें कि आप मेरे कंधे पे सवार हो जाए। मेरे महबूब ने क्या कहा मुस्कुरा के, अली शेरे खुदा जरूर हो लेकिन अभी इतनी भी ताकत नहीं है जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। ऐसा करो मेरे कंधों पे सवार हो जाओ। जब अली को नबी ने कंधे पे उठाया, हुजूर कहते हैं अली हाथ कहां पहुंचा? अर्ज करते या रसूलल्लाह अगर कहें तो अर्शे मुअल्ला का पाया थाम लूं। यहां रुक के एक बात कहूं, उस दिन नबी ने कंधे पे अली को उठाया, हाथ अर्शे मुअल्ला तक जा पहुंचा। फिर हुसैन को तो मेरे नबी ने बार बार कंधे पे उठाया था, बार बार कंधे पे उठाया था। अली से कहते नबी मेरे कंधे पे बैठ। अली ने अपनी तरफ इशारा किया, हुजूर आप बैठे। हुजूर ने कहा नबुव्वत का बोझ नहीं उठा सकते। फिर क्या बात थी? हिजरत की रात है, गारे सौर की ऊंचाई है, हुजूर है, अबू बकर के कंधे हैं। कहते हैं आका बैठ जाइए। अबू बकर किस लिए? का हुजूर दो बातें हैं, एक तो चढ़ाई है, दूसरे दुश्मन का ताकुब है। आका आप कंधों पे बैठे। का क्यों? का जब हम गार पे चलेंगे एक बंदे का पैर का निशान होगा, निकले दो हैं, कहां तक तलाश करेंगे? एक को देख के लौट जाएंगे। आपसे कहना चाहता हूं आज गारे शोर पे चलने की बारी आती है, बड़े बड़े घुटने पकड़ के बैठ जाते हैं, अच्छे अच्छों की कमर दर्द कर जाती है, कितने देख के लौट आते हैं, नहीं जा सकते, ऊंचाई काफी है। अबू बकर तेरे इश्क को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम। वो कौन सी ताकत थी कि जब तूने नबी को कंधे पे लिया है, पूरे पैर के जरिए नहीं पंजों के बल चला है। तारीख गवाह है, ऐसा चला कि मुड़ के नहीं देखा, सीधी सांस जाके कार के दरवाजे पे लेता है। फिर उतारा मुस्तफा को, आका ठहर जाइए। अबू बकर अंदर जाता है, पहले कार देखूं साफ है कि नहीं, अगर कार साफ होगी तब आप अंदर आएंगे। अब मैं रुक के कहता हूं कार साफ है कि नहीं, अबू बकर पहले देखता है। तो याद रखना जब दिल में नबी आता है पहले अबू बकर आएगा। दिल साफ है कि नहीं, अगर दिल साफ होगा तभी दिल में मुस्तफा आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सिद्दीक़े अकबर, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहां पहुंचे गार में? चलूं आगे। दीन की खिदमत करने वाले लोग, इनके बारे में भौंकते हो, तुम दलाली करते हो और अबू बकर को भौंकते हो। जब हुजूर की अजमत की बारी आती है तो चुन्नी में घुस जाते हो, और जब लूटने की बारी आती है मैदान में निकल आते हो। खुदा की कसम, अबू बकर की कुर्बानियों की मिसाल नहीं मिलती। गार में गए, सब जानते होंगे, पूरा वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, सब जानते होंगे। अंदर गए, पूरी गार की सफाई की, पूरे गार की, पूरे मीन्स पूरे, यानी कोई कोना, कोई सुराख, कोई जगह नहीं छोड़ी जिस पे अबू बकर की नजर नहीं पड़ी। और जितने सुराख देखे सब पे अमामा फाड़ के लगा दिया। कपड़ा कम पड़ गया तो एड़ी लगा दी। हुजूर से कहा लेट जाएं। क्या मंजर होगा जब सदाकत के ताजदार की गोद में नबुव्वत के ताजदार का सर होगा। सर हुजूर का गोद में किसके? बोले जो बरेलवी हैं वही बोले। मुझे किसी सुले कुल्ली और किसी शिया की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ बरेलवी लोग चाहिए। अबू बकर की गोद में हुजूर का सर, सांप आया काटा, पैर क्या एक बाल को जंबिश अबू बकर ने नहीं। अबू बकर सांप काटा है, पैर हिला देते। ये तो इतना जहरीली चीज काट रही है आपको कि सांसें टूट जाती हैं। अबू बकर कहते हैं मैंने पैर इसलिए नहीं हटाया, अबू बकर की सांसें टूटे तो टूटे, मेरे नबी की नींद न टूटे, मेरे नबी की नींद ना टूटे। आंखें बरसी, आंसू गिरे नबुव्वत के चेहरे पे, जबकि मेरे नबी ने फरमाया तनामु आइनाया वला यनामु कल्बी, और मेरे सोने को अपने सोने पे कयास न करना। मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता रहता है, दिल जागता रहता है। हुजूर ने आंखें खोली, अबू बकर क्या हुआ? कल लगता है काट लिया किसी जहरीली चीज ने, जहर का रंग चढ़ा। हुजूर ने लुआब लगाया, अबू बकर को शिफा मिल गई, अबू बकर को शिफा मिल गई। अगली बात बताने लगा जिससे कुत्तों के कलेजे पित्ते होंगे, पानी हो जाएंगे, फटेंगे। अगली बात, हुजूर बैठे, आका प्यास लगी है, पानी मांग रहे। कहां? गार के अंदर। हुजूर प्यास लगी है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा अबू बकर जाओ बीच गार के अंदर चले जाओ, वहां पानी अपनी प्यास बुझा लो। रुक के बताना सफाई किसने की थी गार की? जोर से, अभी मजा नहीं आया। किसने? हजरत अबू बकर ने। एक एक कोने का पता था, एक एक सुराख का पता था। पानी पहले से होता तो हुजूर से मांगते ही नहीं। मांगा इसलिए कि गार में नहीं था, आका प्यास लगी है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ बीच गार में चले जाओ, जाके पानी पियाओ। अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं कहा हुजूर एक एक कोना मैंने देखा, एक एक सुराख मैंने देखा, सारे मेरे देखे हुए रस्ते, आका गार में पानी नहीं है। उठे, मुस्कुरा के सर झुका के चले, बीच गार में गए, पानी का प्याला मिला, उठाया पिया, वापस आ गए। प्यास बुझ गई थी, बात खत्म हो जानी थी। मेरे नबी ने मुस्कुरा के देखा, अबू बकर पी लिया पानी। जी या रसूल अल्लाह, अब ये बताओ पानी था कैसा? पानी पानी होता है, लेकिन आज इसके बारे में क्यों पूछा जा रहा है? सुने बहुत गौर से, अबू बकर पानी था कैसा? कहते हुजूर मैंने हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा था। जो बोल सकते बस वही बोले, हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा। हुजूर जब होठों के करीब लाया ना, ऐसी खुशबू निकल रही थी कि मुश्क की खुशबू फैलती। आका जब मैंने उसको होठों से लगाया, शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। अब जरा रुक के एक बात कहूंगा, एक प्याला अबू बकर के लिए गार में आया है, और एक यही प्याला सैयदा अमीना के लिए उस वक्त आया था जब मेरे नबी दुनिया में जागरी हालत में तशरीफ ला रहे हैं। सैयदा अमीना ने कहा था मुझे एक प्याला पेश किया गया, सैयदा बता तो सही प्याला में पानी जो था उसका रंग कैसा था, मजा कैसा था? आपने भी 4 बातें बयान की थी। आपने कहा दूध से ज्यादा सफेद, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा। यही 4 चीजें अबू बकर बता रहे हैं, यही 4 चीजें नबी की मां ने बताई है। आका कहते हैं अबू बकर पता है तुझे ये पानी कहां से आया? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। कहा सुन, जब तू मेरे पास से चला रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों देखो मेरे महबूब ने यार को पानी का पता बता दिया है, उसके पहुंचने से पहले जन्नत की नहरों का रुखार की तरफ मोड़ दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, नारे तकबीर। इन्हें भौंकते हैं लोग, इन्हें भौंक रहे जिन्होंने जिंदगी दीन के लिए कुर्बान कर दी। खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले हैं, हम
बरेली वाले, हाँ। बरेली वाले हैं। हम नबी के उमर से भी प्यार करते हैं, नबी के अबू बकर से भी प्यार करते हैं, नबी के गनी से भी प्यार करते हैं, नबी के अली से भी प्यार करते हैं। हम नबी के अली से भी प्यार करते हैं। एक कुत्ता भौंक रहा था, अभी कुछ दिन पहले खुजली हुई है उसे, माज़अल्लाह बदबख्त कह रहा था हजरत उमर ने खातून जन्नत के लात मारी, जिसकी वजह से उनका हमल ज़ाय हो गया। मैं कहता हूं बेगैरत जरा जबान संभाल के बात कर। उमर वो है जिसने नबी के घर पे भी पहरा दिया है, नबी के दर पे भी पहरा दिया है किधर? उमर वो है जिसने नबी के घर पे भी पहरा दिया है और नबी के दर पे भी पहरा दिया है। कौन उमर है? सारे सहाबा मुरीद है मेरे नबी के, उमर मुराद है मेरे नबी की। आपको याद ना हो तो बता दूं, जहां अल्लाह के खलील ने खड़े होकर झोली फैला के नबी को मांगा था, वहीं नबी ने खड़े होकर झोली फैला के उमर को मांगा। उनके बारे में भोंकते माज़अल्लाह। एक कह रहा है तुम्हें पता नहीं है मौलाना, खातून जन्नत का बाग हजरत उमर ने कब्जा किया था। मैंने कहा शर्म नहीं आती? उमर वो गए जो अपनी दौरे खिलाफत में तमाम खलीफाओं में सबसे ज्यादा सबसे कम जिसने तनख्वाह ली है बैतुल माल से, उस जात को फारूक आजम कहा जाता है। उनके बारे में लोग कहते हैं, उनके बारे में भौंक रहे हैं और माशरे को तबाह करने पे लगे। उमर कौन है? नंगे पैर ईद के दिन नमाज पढ़ाने जा रहे हैं। ये छछुंदर बिना एसी की गाड़ी से चलता ही नहीं और भौंकता नबी के उमर को। हाँ, तबर्रुकात लेने की बारी आती है तो मुंह के बल गिर जाता और भौंकता नबी के उमर को। अगर इसका पस चले तो ये बैंक के भी काट ले, जेबे भी काट ले, और भौंक रहा है नबी के उमर को। कौन उमर है? नंगे पैर ईद के दिन गए, पैर धोए, ईदगाह में गए, नमाज पढ़ाई, वापस नंगे पैर आए, पैर धुल रहे थे मदीने में। किसी ने कहा उमर खलीफा हो वक्त के, कम से कम चप्पल पहन लेते। कहा क्यों? कहा देखते नहीं हो कि आपके 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 पैरों पे कितनी मिट्टी के धब्बे लग गए। उमर की आंख में आंसू आए, कहने लगे शुक्र है रब का। तवज्जो करें, हजरत उमर क्या कहते हैं? पैर की मिट्टी को देख के शुक्र है रब का कि जिसने उमर को ये तौफीक बख्शी है कि इसके पैरों में मिट्टी के धब्बे जरूर हैं लेकिन इसके दामन पे कोई अमल का दाग नहीं है। ये फारूक आजम इनके बारे में कहते हैं अजी बाग छीन लिया। मैंने कहा गैरत नहीं आती है? गैरत नहीं आती है? एक कुर्ते में 10 साल खिलाफत चलाने वाला उमर, एक कुर्ते में फारूक आजम ने 10 साल खिलाफत। हाँ, एक दिन नया कुर्ता पहन के आगे मिसनत से खुतबा देने की मिंबर पे तैयारी, एक सहाबी खड़े हो गए। उमर ठहरिए, खुतबा बाद में देना, पहले बताओ नया कुर्ता कहां से आया है? कोई होगा उमर जैसा? आप जो कहते हैं हक मारा है। जब हजरत उमर पहले दिन इस मसनद पे बैठे, मसनद खिलाफत पे, आपने कहा लोगो अगर उमर हुजूर की शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाए तो तुम क्या करोगे? एक सहाबी खड़े हो गए नंगी तलवार लेके, देहाती थे, जंग लगी थी तलवार में। कहने लगे उमर सोच संभल के चलना, अगर एक हरकत भी मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ हुई ना तो इसी तलवार से सीधा कर देंगे तुम्हें। ये उमर फारूक आजम से एक देहाती से आप ही कहते हैं। उमर ने कैद नहीं कराया था, गुस्सा नहीं आया था, आंख में आंसू आ गए। कहने लगे या रसूल अल्लाह तेरी अजमत पे उमर के माँ बाप कुर्बान हो जाएं। अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ के गया है जो उमर को किसी भी कीमत पे गलत कदम रखने का मौका ही नहीं दे सकते। ये फारूक आजम है। तो आपने क्या कर लिया? एक दिन नया कुर्ता, एक सहाबी खड़े हो गए, उमर खुतबा बाद में होगा, पहले बताओ ये नया कुर्ता कहां से आया? ये नया कुर्ता कहां से आया? हजरत उमर रोते और कोई जवाब न दिया। अब्दुल्लाह इब्न उमर उठ के खड़े हो गए, कहा ठहरो, ये जवाब मैं दूंगा। सहाबा ने कहा चुप कर, बात तेरे बाप की है, तेरी नहीं चल रही है। कहने लगे तुम मेरे बाप को नहीं जानते हो, मैं अपने बाप को जानता हूं, इसका जवाब मैं दे सकता हूं। कहा अच्छा बताओ। कहने लगे सुने, आज जुमे का दिन था, कल मैंने अपने बाप को देखा, इस कुर्ते को जो इनके पास था ना रगड़ रगड़ के धुल रहे, जहां से रगड़ते वहीं से फट जाता था, वहीं से फट जाता था। मैं देख के हालत रोने लग गया। मैंने कहा अपन नया कुर्ता नहीं सिलवा लेते? उसने कहा बेटे तेरे बाप के पास इतना कपड़ा नहीं है कि नया कुर्ता सिलवा सकूं। ये किसकी बात कर रहा हूं? यादी दुनिया का बादशाह है,
22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। आज अगर चौकी का कोई इंचार्ज बन जाए, किसी मोहल्ले का सदर बन जाए, किसी कमेटी का अध्यक्ष बन जाए, कपड़ों से बाहर हो जाता है, प्रधान बन जाए, सामने टिकने नहीं देता है, विधायक बन जाए, लोगों के रास्ते बंद कर देता है, उमर किसी मोहल्ले का मालिक नहीं, एक गांव का मालिक नहीं, एक शहर का मालिक नहीं, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और इतनी पावर वाला है, कैसर किसरा सामने कांपते हैं, किसी में जुर्रत नहीं है कोई उमर के आगे आंख उठा सके। और यार इंसान तो इंसान, जब उमर कुर्सी पे बैठा, शेरों ने बकरियों को देखना बंद कर दिया, बकरियों ने शेरों के सामने इतराना शुरू कर दिया। सब पूछ रहे थे ये बकरियां डरती क्यों नहीं? बकरियों ने कहा था तुम नहीं जानते हो कुर्सी पे नबी का उमर आ गया है, अब किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, कोई किसी का बिगाड़ था। उस उमर के बारे में भोंकते हो, वो रो रहा है, आधी दुनिया का बादशाह है, कैसर और किसरा जिसके कदमों में रहते। वो कहता कि मेरे बाप रोए, कहने लगे बेटे उसमें कपड़ा ही नहीं। काबा उस दिन जो हम जंग से आए हैं जीत के, उसमें माले गनीमत में कपड़ा मिला था, उसका कुर्ता बना लेते। कहने लगे बेटे कपड़ा कम है, तेरे बाप का कद बड़ा है। हजरत उमर फारूक आजम लंबे कद वाले थे। कहा बेटे कद के हिसाब से कपड़ा छोटा है। कहते मैं दौड़ के गया, जितना कपड़ा मुझे मिला था उतनी मेरे बाप को मिला था। कहते मैं अपने हिस्से का कपड़ा लाके मैंने अपने बाप को दिया। कहते नए कपड़ों के सवाल करने वालों, इसमें आधा कपड़ा मेरे बाप के हिस्से का है और आधा कपड़ा अब्दुल्ला इब्ने उमर के हिस्से का लगा हुआ। बताओ जो इस कनात से जिंदगी गुजारता हो वो खातून जन्नत का हक मारेगा? शुक्र रब ने हमें बरेलवी बनाया है। मैं फिर कहूंगा शुक्र रब का, उसने हमें सुन्नी, जोर से सुन्नी और जोर से सुन्नी बरेलवी बनाया गया। हम नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ये कोई आम साहबी नहीं है हुजूर के, ये बदरी साहबी, हुजूर के साथ जंगे बदर लड़ी है इन्होंने। सुने शहजादे बैठे हैं, हसनैन करीमैन, हसन भी बैठे हैं, हुसैन भी बैठे हैं। सामने से अब्दुल्ला इब्ने उमर गुजर के जा रहे हैं। तवज्जो है, थके तो नहीं? कह दें या रसूल अल्लाह। सामने से गुजर के जा रहे हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर। इमाम हुसैन फरमाते हो हमारे नौकर के बेटे, जरा बात तो सुनो। अजीब लगा ना, नौकर का बेटा का, आधी दुनिया का बादशाह है जिसका बाप। कहते हमारे नौकर के बेटे बात सुन। आगे जी बातचीत हुई, उसके बाद महफिल खत्म, घर गए। कहने लगे अब्बा जी आज बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा क्या हुआ? कि हुसैन इब्ने अली ने मुझे नौकर का बेटा कहा है, नौकर का बेटा कहा है। फरमाने लगे तू सच कह रहा है? तू सच कह रहा है? इनके रिश्ते देखिए। आप फरमाते तू सच कह रहा है? कहा जी बाबा सच कह रहा हूं। कहा लिखवा लाएगा? लिखवा लाएगा? कहा अब्बा जी लिखवा लाऊंगा। कहा लिखवा के ला। दौड़े दौड़े आए। कहा हुसैन जो तुमने कहा था लिख दोगे? मुस्कुरा के कहते हैं हम हुसैन इब्ने अली हैं, जो कह के सुनाते हैं वो करके भी दिखा देते हैं। का लिख देंगे? कहा हाँ लिख देंगे। आपने लिख दिया कि तू हमारे नौकर का बेटा है। दौड़ के गए अब्बा जो देखो मैंने कहा था सच कहा था, ये लिखा है नीचे हुसैन के साइन हुए हैं। अल्लाह अकबर। शहजादे के साइन देके सुने आंखें खोल करके। जब देखा ना तो गुस्सा नहीं आया, जलाल नहीं आया। आपने तहरीर को लिया, होठों से लगाया, आंखों पे रखा। ले बेटे संभाल के रख। कहा अब्बा हिसाब नहीं लेना। कहा ना इसे संभाल के रख। कहा क्या करना है? बेटे अगर मेरा इंतकाल हो जाए इसे उमर के कफन में रख देना। कहा किस लिए? कहा कब्र में पहुंचूंगा, आका आएंगे, कहेंगे उमर बता क्या करके आया है? मैं कह दूंगा आका जब तक आप जमीन के ऊपर थे उमर तेरी नौकरी करता रहा और तेरे बाद तेरे नवासों की उमर नौकरी करके आया है। अल्लाह को इनमें तो इतना प्यार था, इनमें इतना इश्क था, और आज लड़ाया जा रहा, हमारे ईमान चुराया जा रहा है, हमारे ईमान चुराया जा रहा है। अगली बात कर दूं, ईरान फतह हुआ। कौन सा मुल्क? जोर से बोले और जोर से बोले। ईरान फतह हुआ, वहां की शहजादी हजरत शहरबानो लाई गई, सारा माले गनीमत तकसीम हुआ, बात शहरबानों की आई। दौरे खिलाफत किसका है? फारूक आजम। शहरबानों की बारी आई, सब देख रहे थे ये किसके हिस्से में आती हैं? ईरान के बादशाह की बेटी हैं। खुदा की कसम हर किसी की तमन्ना थी ये मुझे मिल जाए। उमर इसका फैसला नहीं करते। फरमाने लगे इसका फैसला उमर कल करेगा, कल करेगा। आज क्यों नहीं? का उमर को सोचने दो, जितनी ये शान वाली है उतना दूल्हा भी शान वाला होना चाहिए। जैसे ये बेटी शान वाली है वैसा इसकी जोड़ का दूल्हा भी शान वाला होना चाहिए। उमर कल फैसला करेगा, कल अदालत लगेगी। सारे लोग रात भर दुआएं करते रहे। कोई कहता था अल्लाह मुझे दे दे, कोई कहता था मुझे दे दे। अदालत लगी, दिल थाम के बात सुनना। फारूक आजम मसनद पे बैठे, हाँ भाई फैसला शुरू किया जाए। हुजूर जो शहरबानों आई हैं वो किसे जानी है? सब अपना अपना हिसाब लगा रहे। अब्दुल्ला इब्ने उमर सोच रहे थे कि मैं बेटा हूं,
ये हो सकता मुझे मिल जाए, लेकिन जानते उमर का फैसला, कहते हैं सुने, अगर ये शहजादी है तो फिर लड़का भी शहजादा होना चाहिए। हुजूर कौन? फरमाने लगे कहाँ है हुसैन इब्ने अली, कहाँ है हुसैन इब्ने अली, ये उनको दिया जाएगा, इनका निकाह हुसैन इब्ने अली से किया जाएगा। फैसला करके घर आ गए, बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर सामने गए, अब्बा जी मैं तो सोच रहा था ये मेरा हिस्सा बनेगी, आपने मुझे क्यों नहीं दिया, क्या मेरा बाप बादशाह नहीं है? हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे बेटे जुमलों का इंतखाब सोच समझ के करना चाहिए था। बता तो सकी, क्या तेरी वही अजमत है जो हुसैन की अजमत है? क्या तेरी माँ भी उतनी शान वाली है जितनी हुसैन की माँ शान वाली है? क्या तेरा नाना भी अजमत उतनी वाला है जितनी अजमतों वाला हुसैन का नाना है? गर्दन झुक गई, कहते हैं बेटे शहरबानों के लिए जमीन पे मुझे हुसैन से अजमत वाला कोई शहजादा नजर नहीं आया, इसलिए शहरबानों उठा के मैंने हुसैन की झोली में डाल डाली। बहुत खूब, जिंदाबाद। लोग बातें करते हैं उनके बारे में जिन्होंने हर जगह हुजूर के घर की भी इज्जत की हिफाजत की, हुजूर के दर की भी इज्जत की हिफाजत की। अल्लाह अकबर, बात बढ़ जाएगी अगर इसी पे बात कर लूं तो। तवज्जो है सारे लोगों की, बर्दाश्त करने हैं ना ये बातें। चलूं आगे। हजरत उमर फारूक आजम, खुदा की कसम नबी का उमर भी लाजवाब है, नबी का अबू बकर भी लाजवाब है। और हम सुन्नी बरेली वाले हैं, हम दर वालों से भी प्यार करते हैं और घर वालों से भी प्यार करते हैं। ठीक है जी, ये थे दर वाले। अगर बात करूं घर वालों की तो मौलाए कायनात मौला अली, मौला इतनी बीमारी से जवाब ना दे मौला। एक बात बता दूं, अगर कमजोर अली का नाम ले देना तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ देता है। यहां तो मैं देख रहा हूं कोई बंदा भी 58 किलो से कम का नजर नहीं आ रहा है ना? 58 किलो से कम का कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। मौला, और जोर से मौला। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे कि खाली लंगर के सहारे आए थे या घर से रोटी खा के भी आए थे? अगर घर से भी कुछ खा के आए तो जरा बोल दे मौला अली। हाँ, ये कहते हैं ना मौलाई, ये मौलाई नहीं मवाली, ये मवाली है, मौलाई नहीं है। अली तो हमारे हैं, अली तो हमारे हैं, अली तो हमारे हैं। कैसे हमारे? हजरत अली आए, अबू बकर सिद्दीक ने देखा, मुस्कुरा दिया। अली कहते हैं अबू बकर मुस्कुराए क्यों? कल नबी ने फरमाया जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। कहते हैं फिर अबू बकर आधी बात क्यों, पूरी बताओ ना। कुछ और भी तो नबी ने कहा था। कहा क्या? कहने लगे ये नहीं कहा था अली टिकट उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। आपस में तो इतनी मोहब्बत है, लेकिन ये चकबंदी वाले छछुंदर ये हमें लड़ाना चाहते हैं। खुदा की कसम हमारी रहनुमाई के लिए बरेली का अहमद रजा काफी है। हम दीन छछुंदरों से नहीं सीखेंगे, नबी के गुलाम इमाम मोहम्मद रजा से सीखेंगे। और उन्होंने सिखाया, हजरत सिखाया। वो कहते हैं अहले सुन्नत का के बेड़ा पार असहाबे रसूल, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। तो खुदा की कसम देखें, ना हुसैन की माँ का जवाब है ना बाप का जवाब। ठीक है जी, आप बार बार सोच रहे होंगे ये गर्दन पे हाथ क्यों जा रहा, किसी कीड़े ने काट लिया है। मगर बस तवज्जो करें आप, दुल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है। दुल्हा कौन है? दुल्हा वो है जिसकी तलवार चलती है ना तो आवाज आती है ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। दूल्हा वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका। क्या बात है सुन्नी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। समझ रहे, सारे मफहूम हदीस के याद हैं। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका, अली उसका। बता दो रावजियों की नाजायज औलादों को बरेली वाले अली अली कैसे करते हैं? बरेली वाले अली अली कैसे करते? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, इल्म का शहर अली उसका दरवाजा। ये बात ना यहूदियों को हजम नहीं हुई। 12 इकट्ठे हुए, 12 कितने? 12 जानते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 के बाद आता है ना 12। 13 से पहले 11 के बगदाद वाले के बाद 12वीं। ठीक है जी, 11 के बाद 12 तो कितने आए? 12 आए टहलते टालते। अब मंजर क्या था? घर से मेरे मौलाए कायनात निकले, दाहिने हाथ में इमाम हसन का हाथ है,
बाएं हाथ में इमाम हुसैन का हाथ है। यूं चल रहे हैं, खुदा की कसम एक जगह पे जन्नत के 3 मालिक टहल रहे हैं। कितने? 3 मालिक जन्नत के एक साथ जा रहे हैं। अगर कोई कहे कि 3 कैसे बोल गया, कमरे पे आना, सारी बीमारी दूर कर दी जाएगी। ठीक है जी, 3 एक साथ जा रहे। सामने से बाहर यहूदी आए, कहने लगे ठहरे। हज़रत अली ने फरमाया जल्दी बताओ, नमाज का वक्त हो रहा है। कहने लगे वो जी हमें अली से मिलना था। क्या कहा? अली से मिलना था। आपने फरमाया मैं ही अली हूं। ऐसे करके देखो, अच्छा आप ही अली? फरमाने लगे हाँ। तो फिर एक कहने लगा अच्छा कोई और भी अली? फरमाने लगे तुम मदीने की बात करते हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। सारी कायनात पे सिर्फ एक ही अली है। अच्छा जी तो फिर सुने, नबी ने फरमाया आपके बारे में, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बच्चे बोल रहे हैं, अल्लाह इनकी जबान के सदके हम सबको नजफ अशरफ के रास्ते हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा। है जी, तवज्जो है। कहा आपके बारे में कहा नबी ने? फरमाया बेशक। कहने लगे जी हमें इख्तलाफ है आपसे। याद रखें, इख्तलाफ और होता है और मुखालिफत और होती है। इख्तलाफ ये है कि हम आपकी बात पे मुतमईन नहीं है, आप दलाइल दे दें, सबूत दे दें तो हम मुतमईन हो जाएंगे और इख्तलाफ मिट जाएगा। और मुखालफत ये होती है तू लाख दलीलें दे, तेरी शिकल ही नहीं देखनी। समझ गए इख्तलाफ और मुखालफत में फर्क? आज इख्तलाफ को लोग मुखालिफत करन देते रहे। यही वजह है जो मुआशरे में सबसे ज्यादा फसाद फैल रहा है। उन्होंने कहा इख्तलाफ है हमें आपसे। कहा हमें यकीन नहीं होता, कुछ पूछना है। फरमाने लगे जल्दी पूछो, नमाज का वक्त है। तो 12 आए थे, पूरी जिंदगी की मेहनत इकट्ठी करके लाए थे। एक ने कहा सवाल बाद में होंगे, पहले तारुफ सुन लो, मैं ईरान का पढ़ा हूं। दूसरे ने कहा मैं यमन से पढ़ के आया हूं। तीसरे ने कहा मैं ज़ुबूर का आलिम हूं। चौथा बोला इंजील भी पूरी आती है मुझे। एक ने कहा मुझे इन तीनों किताबों का इल्म है। सब अपनी अपनी झाड़ने लगे। अली ने 2 बातों में बात खत्म कर दी। फरमाने लगे तुम दुनिया घूम के आए हो, अली ने हुजूर के कदमों में बैठ के पढ़ा है। पूछो क्या पूछना है, जल्दी नमाज का वक्त है। काली पहले एक बात सुन ले, जवाब दे दिए तो हम तुम्हारे, और नहीं दिया तो फिर तुम हमारे। फरमाने लगे डरा किसे रहे हो? पूछो मैं अली हूं, मैं अली हूं, पूछो। एक ने कहा अच्छा जल्दी बताएं। तो आप फरमाते पूछो। एक कहता अच्छा अली जल्दी बताइए, वो एक क्या जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अली फरमाते वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। एक ने कहा वो 2 बताएं जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। अली कहते वो दिन और रात है जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। फरमाते वो, उन्होंने कहा वो 3 बताइए जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। आपने फरमाया लोह कलम कुर्सी, वो 3 चीजें जो रब ने सबसे पहले महबूब के नूर से पैदा की, इनके जैसा कोई चौथा कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 4 बताएं जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। हजरत अली कहते हैं तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये आसमानी 4 किताबें जिनके जैसा 5वां कुछ नहीं है। उन्होंने कहा वो 5 बताएं जिसके जैसा छठा कोई नहीं। अली कहते हैं ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये 5 नमाजें हैं जिनके जैसी छठी कोई नमाज नहीं। उन्होंने कहा वो 6 बताएं जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। अली फरमाते हैं वो 6 दिन है जिसमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया है। उन्होंने कहा वो 7 बताएं जिनके जैसा 8वां कोई नहीं। आप फरमाते हैं काबे के तवाफ भी 7 हैं, हफ्ते के दिन भी 7 होते हैं। उन्होंने कहा वो 8 बताएं जिनके जैसा 9वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो अल्लाह के 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अर्श के पायों को थाम रखा है। उन्होंने कहा वो 9 बताएं जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। अली कहते हैं सुने वो 10, हजरत अली कहते हैं वो 9 हजरत साले अलैहिस्सलाम के बाकी उम्मती हैं जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। कहा वो 10 बताएं जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। अली कहते हैं सुने वो 10 रोजे हैं जो बंदा कोई रुकन अदा करने जाए और अरकान में से कोई रुकन छूट जाए, 3 रोजे यहाँ रखे, 7 वहां रखे, तिल का अशरतुल कामिला, ये 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। उन्होंने कहा अली बताओ वो 11 क्या है जिसके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते हैं इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबा, कुरान कहता है हजरत यूसुफ के भाई 11 है। कहा वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते सुने साल के महीने भी 12 हैं और जिसमें मेरे नबी आए हैं वो तारीख भी 12 है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सवाल और भी थे, सवाल और भी थे, और भी सवाल थे। उन्होंने कई सारे सवाल की, बात लंबी हो जाएगी। आखिरी सवाल सर जोड़ के बैठ गए कि कुछ तो पूछो जो फंस जाए, या तो नमाज छूटे या सवाल रह जाए। कहा 12 लोगों ने दिमाग लगाया, ऐसी चीज पूछो जो अली उंगली पे गिनाते गिनाते वक्त गुजर जाए। कहने लगे अली अब ये बताइए, अली अब ये बताइए, अच्छा आपको बहुत इल्म अल्लाह ने दिया है,
अच्छा ये बताइए, वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? हिसाब तो ये लगाया था, उमर कहेंगे कबूतर अंडे देता, मुर्गी अंडे देती, फाख्ता अंडे देती, का ये सोच रहे थे। लेकिन कुर्बान अली तेरे इल्म पे, कुर्बान तेरी नज़र पे, खुदा की कसम हजरत अली ने आस्तीन ऊपर की फरमाने लगे सुनो वक्त कम है, हिसाब तुम लगाने ना। अली बता के जा रहा है, कहने लगे बताओ ना। कहने लगे जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देते हैं। सर पकड़ के बैठ गए। अली कहने लगे सोच क्या रहे हो? बैल मछली जाके देखो कितनी बड़ी होती है, अंडे देती है। खरगोश देखो कान बाहर को होते हैं, बच्चे देता है। अली कहते हैं अब अगर सवाल पूरे हो गए हो तो एक सवाल अली भी कर ले। उन्होंने कहा नहीं, अब ठहर जाइए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के अपना बना लीजिए। कहा इतनी जल्दी भी क्या है? कहा समझ गए अगर शागिर्द का इल्म ऐसा है तो मदीने वाले उस्ताद के इल्म का आलम क्या हो। अल्लाह जब उनके गदा भर देते हैं, शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये कौन है? यह है दुल्हा, यह है दुल्हा। और दुल्हन बताऊं, सुने, सैयदा हैं, तैयबा हैं, ताहिरा हैं, आबिदा हैं, जाहिदा हैं, तकिया हैं, जकिया हैं, राकिया हैं, साजिदा हैं, आबिदा हैं, हाफिजा हैं, कारिया हैं, आलिमा हैं, मुफ्तिया हैं, खातून जन्नत हैं, फातिमा ज़हरा। ये है दुल्हन और वो है दुल्हा। चैलेंज के साथ, कायनात में कोई खातून जन्नत जैसी औरत आई नहीं। खातून जन्नत जैसी कोई औरत आई ही नहीं। क्यों? पूरी दुनिया में कोई एक औरत ऐसी नहीं दिखा सकती जिसकी गोद अल्लाह अपने करम से भरे और उसको औरतों वाले हमारी जात लायक ना होते हो। कोई मुस्लिम औरत ऐसी नहीं बच्चे की विलादत के बाद जिसकी नमाज कज़ा ना होती हो। कुर्बान जाओ खातून जन्नत की तहारत पर। 15वें शब में रमजान की हसन आए, सहरी के वक्त हसन आए और फजर की नमाज खातून जन्नत मुसल्ले पे पढ़ रही है, मुसल्ले पे पढ़ रही है। और सिर्फ हजरत हसन के साथ नहीं, हुसैन आए तब भी नमाज नहीं छूटी, सैयदा ज़ैनब आई तब भी नमाज नहीं छूटी। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी बेटी को नापाकी नहीं छूती? मेरे नबी ने फरमाया छू भी नहीं सकती। कहा क्यों? कहा या रसूल अल्लाह बताएं। मेरे नबी फरमाते कि औरतों की शक्ल में मेरी बेटी जन्नत की हूर है और जन्नत की हूरों को कभी नापाकी छुआ नहीं करती है। हम तो सर पकड़ के बैठ गए, मामला क्या है, हैरत में थे, हो क्या रहा है। बरेली वाले ने कलम उठाया, सारी झुंझलाहट दूर कर दी, दो बातों में बात खत्म कर दी। का उलझन में न पड़, सिर्फ इतना सुन, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू गैर नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बाप ऐसे हों तो बेटा हुसैन पैदा होता है, बेशक बेशक, बेटा हसन पैदा होता है। अगर एक एक की शान बयान करूं बड़ा वक्त चाहिए। बस आखिरी बात मेरी चंद लम्हों में सुन लें, तवज्जो है ना भाई? अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारे हुसैन भाई बैठे हुए हैं, अमजद भाई भी हैं कि नहीं? आप है ना? अल्लाह सलामत रखे। बस सुने जरा, अगली बात करने लगा। तवज्जो है। इमाम हसन सर से लेके सीने तक हुजूर के मुशाबा, इमाम हुसैन सीने से लेके पैर तक हुजूर के मुशाबे। जब दोनों मिल जाते थे तो तस्वीर पैगंबर नजर आती थी, तस्वीर पैगंबर नजर आती थी। अगर शहजादों की अजमत पे बात करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, बड़ा वक्त चाहिए। इनकी अजमत कौन बयान कर सकता है? ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। दोनों तस्वीरें पैगंबर हैं, दोनों तस्वीरें पैगंबर हैं। सब जानते हैं। मुश्किल आ गई, यजीद बैठा तख्त पर, लाजिम किया उसने चंद लोगों की बैत को। उनमें सारे बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। जबरदस्ती की, उसमें एक जात मेरे हुसैन की थी। दबाव डाला, प्रेशर डाला, नौबत आ गई, तलवार चलने का नंबर था। मदीने वाले कह रहे थे हुसैन ठहरे, इजाजत दे तो 10 नहीं लाखों तलवारें आपके साथ हो जाएंगी। लेकिन मेरा इमाम कहता है खबरदार, ये मेरे नाना का शहर है, यहाँ खून का एक कतरा नहीं गिरने दूंगा। ये मेरे नाना का शहर है, यहाँ खून का एक कतरा नहीं गिरने दूंगा, कोई तलवार ना निकाले। खुद हुसैन मदीना छोड़ देता है। इसलिए हुसैन ने मदीना छोड़ दिया ताकि उस जमीन पे खून ना गिरे।
इसलिए छोड़ा, घर आ गए। बहन से कहा ज़ैनब इजाजत दें, मैं नाना के मज़ार पे जाता हूँ। भैया क्यों? कल लगता है आज आखिरी रात है, जी भर के दरे रसूल देखना है, जी भर के दरे रसूल देखना है। नौजवानों जरा संभल के बात सुनना, जी भर के दरे रसूल देखना। अल्लाह आपको हुजूर के शहर ले जाए, फिर वहां से पलट के आइए और फिर आके बताइए दिल पे क्या गुजरी। वो कहा था किसी ने लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। जो हुजूर के शहर एक बार चला जाता है ना, और जो पलट के आता है, 8 दिन रुकते हैं मदीने शरीफ में, 8 दिन हाजी लोगों को रोका जाता है। और उम्रा करने वाले तो अक्सर 6 दिन 7 दिन में वापस हो जाते हैं, यही है ना, 6-7 दिन में वापस हो जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम जब पलट के आते हैं ना, तो लोग ऐसे हुजूर के रोजे को देख के रोते हैं कि कोई बाप की मैयत पे भी ऐसा नहीं रोता। सिर्फ मदीने शरीफ की ये खासियत है कि लोग उसकी दीवार से लिपट लिपट के रोते हैं। कोई मिंबर चूम के रोता है, कोई वहां के सफों से लिपट के रोता है, कोई वहां के दरो दीवार को चूम के रोता है। और यार ये तो उनका इश्क जो देख के आ रहे हैं, तुमने उन्हें तो देखा होगा जो जाने वालों के साथ चलते हैं, कदम बा कदम चल रहे हैं, हिचकियां बन जाती हैं, सैकड़ों लोगों का काफिला होता है, सबकी आंखें बरस रही होती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कभी इनसे भी पूछा तुमने, ओ यार जा तो ये रहा के मदीने, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें इसके नाने का डर है या इसके मर जाने का खौफ है? वो कहेंगे नहीं, तमन्ना ये है काश इसके साथ हम भी मदीने जा रहे होते, हमारा भी शहर हुजूर का मुकद्दर होता। ये सोच के लोग रोया करते हैं, ओ यार मदीना मदीना है। रब से हर शख्स दुआएं मांगता है, मालिक हुजूर का शहर दिखा दे। और क्यों प्यार ना हो मदीने से? रब ने मदीने की बुनियाद इश्क पे रखी है। जिस शहर की बुनियाद इश्क पे रखी गई हो, पूरी कायनात घूम के आ जाओ, किसी शहर से कोई इतना प्यार नहीं करता जितना जमाना मुस्तफा के मदीने से प्यार करता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मदीना मुनव्वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर के शहर की बात करो और यार अल्लाह से नबी के शहर की हाजिरी मांगा करो। कई बार लोग कहते हैं मौलाना इस बार बोनस मिला कंपनी से, 15 दिन की छुट्टी मिली, अभी गोवा घूम के आया हूँ। मैंने कहा आग लगे तेरे गोवा जाने में, क्या कि अच्छा होता 15 दिन हुजूर के शहर में गुजारा था, हुजूर के शहर में गुजारा था। कह रहा मजे आ गए, उस पे गए थे, डोरी पे टंग के जा रही थी। मैंने कहा टूट गई होती ना तो लाश हाथ नहीं आती है, और आती भी नहीं है। कितने बहते चले गए, कितने मर गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। कोई पहाड़ से गिर के मरा, कोई पानी में बह के मर गया, शौक पूरे करते करते मर गए। क्या कि अच्छा होता तुम मुस्तफा के मदीने में जाके मर गए होते, शहर मुस्तफा में मर गए होते, क्या मिलता? मेरे इमाम ने कहा था तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरना है तो मदीने जाके मर, फिर देख अल्लाह कितनी इज्जतें बुलंद करता, कितनी इज्जतें बुलंद करता। छुट्टी मिल जाए ना हुजूर के शहर जाना, हुजूर के शहर जाना। घर में बैठा के कहता मौलाना देखा मैंने टॉयलेट कितना अच्छा बनाया, मौलाना से ही पूछ रहे बाथरूम देखा है ना, देखा हजरत जी कितना वीआईपी बनाया। मैंने कहा ये वो जगह है जहां जिस्म की गंदगी निकाली जाती है, और तूने इसमें 5 लाख लगा लिया। हज कराया कि दुआ करो हुजूर बुला ले। क्यों? रस्सी बांध रखी है किसी ने तेरे पैर में। मदीने शरीफ की बारी आती है तो मौलाना दुआ करें, तमन्ना तो है। क्यों बेगैरत, तेरे टॉयलेट में 5 लाख का खर्चा है, उम्रे के लिए 1.5 लाख में पहुंच सकता था। मक्कारी दिखा रहा है, ढोंग कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और तू तो यहां से जाना नहीं चाहता। कितने ऐसे वो शहर से बाहर ही लौटा देते, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया। चाहता भी कैसे जब आका ने बुलाया कि नहीं। तमन्ना कर, कोशिश कर, लगना लाइन में, लेना टिकट मदीने का, कदम बढ़ाना तेरा काम है, रास्ते हमवार करना मदीने वाले का काम। सुभान अल्लाह। और जब तू सारी कोशिश टॉयलेट बाथरूम में करेगा ना, सफाई की उसे नया करने की, तो यहीं मरेगा। ये याद रखिए, इसी में मरेगा। तमन्ना लेके मर मदीने की। मेरे हुजूर ने कहा था हो सके मुमकिन तो मेरे मदीने आके मर जाना। हुजूर अगर ना मर सका फरमाया फिर मदीने की तमन्ना लेके मर जाना। क्या मिलेगा? कब मरेगा संत कबीर नगर की जमीन पे, तमन्ना मदीने की लेके मरा होगा, कयामत में मेरे कब्रिस्तान से उठाया जाएगा। हुजूर के शहर में मरने की तमन्ना रखो, दुआएं मांगा करो, अल्लाह मदीने की मौत दे, अल्लाह मदीने की मौत दे। ये वो शहर है साहिब जहां हर कोई जाना चाहता है, हर कोई जाना चाहता है। हुसैन भी कहते हैं बहन आज आखिरी रात है, क्यों ना नाना को जी भर के सलाम कर ले। तारीख गवाह है, सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन याद है, बाबा अली ने कहा था ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ ना छोड़ना। इसका सफर मदीने से करबला तक है,
इसको तेरे साथ खड़ा होना है। कहा हुसैन अकेला नहीं, मैं साथ जाऊंगी। जब ये जोड़ी चली ना अली के बेटे और बेटी की, खुदा की कसम रहमतें नाजिल हो रही हैं खुदा की। हाथ पकड़ के हुजूर के रोजे पे पहुंचे। अजीब मंजर था। मैं तो आम बंदे की बात करूं, यहां से गुनाहगार जाता है। हुजूर का रोजे की जाली नहीं, जहां से मस्जिद नबवी के मीनार नजर आने लगते हैं ना, बंदा वहां से रोना शुरू कर देता है। वहां से हिचकी बन जाती है। और फिर वो घड़ियां जो हुजूर के मजार की हाजिरी की घड़ियां होती हैं, खुदा की कसम कलेजे पित्ते पानी होते, लाख संभालो आंसू रुकते नहीं है। ऐसा लगता है जिंदगी में पहली बार हमदर्द की चौखट मिली है, कोई दर्द दिल सुनने वाला मिला है। ये सारी चीजें हैं। और यार अगर हमें इतना इश्क हुसैन जब जा रहा है ना, खुदा की कसम नाना का रोजा सामने है, चीख निकल गई दूर से। जाके कहते नाना मैं तेरा वो हुसैन हूँ जिसे आप कंधे पे बिठाया करते थे, मैं वो हूँ जिसे आप जबान चुसाया करते थे, मैं वो हूँ जिसे आप अपना सवारी बन के सवार बनाया करते थे। नाना मैं वो हूँ जिसके लिए फरिश्ते जन्नत से खिलौने लाया करते थे, मैं वो हूँ जिसके लिए जन्नत से जोड़े आते रखे हैं। नाना मैं शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया। नाना मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ कफन तो बड़ी बात है, साया नसीब नहीं होगा, जहाँ खाना तो बड़ी बात है, पानी मैसर नहीं होगा। नाना मैं शिकवा करने नहीं आया, बस इतनी ख्वाहिश है नाना, जब अकबर के कलेजे पे बर्शी लगे उस वक्त मेरे लिए दुआ फरमा दीजिएगा, जब असगर के गले पे तीर लगे मेरे हक में दुआ फरमा दीजिएगा। ये कहते कहते रोते रोते मेरा हुसैन हुजूर के मज़ार पुरनवार से लिपटा और बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इधर आंख लगी है, उधर आंख खुली है, दिल की हुजूर तशरीफ लाते हैं। गोद में सर रखा है शहजादे का, सर रखने के बाद दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना है, मेरे हुसैन को अजर भी देना है। ये दुआएं लेकर के हुसैन उठे और घर की तरफ चल लगे हैं। तारीख गवाह है। वापस आने लगे, सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया जरा चलो ना, मामू जान को भी सलाम करना है। हजरत इब्राहिम के मज़ार पुरनवार पे आए, वहां सलाम किया। भाई हसन की कब्र अनवर पर आए, वहां सलाम किया। तारीख गवाह है जब बात माँ की कब्र अनवर की आती है, अल्लाह अकबर, कदम कांप जाते हैं मेरे इमाम के। आप जानते हैं जब बंदा कैद से छूटता है, वो दरवाजे पे माँ या बाप खड़े होते हैं, उसकी रफ्तार बढ़ जाया करती है, तेजी से दौड़ता है। मेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा है, सामने सैयदा फातिमा की कब्र अनवर आ जाती है। और यार मैं आपसे एक बात करूं, जब तुम परदेश जाया करते हो तो ख्याल आता है नहीं नहीं माँ को सलाम करना है। जब माँ की कब्र पे आते हो तो तुम हमेशा के लिए नहीं जा रहे हो, वापस आने के लिए जा रहे हो। क्या तुम्हें तारीख का वो बाप याद नहीं है कि जब हजरत यूसुफ को भाइयों ने उठाया था और लेके चलने लगे थे, वहां तक हजरत याकूब देखते रहे जहां तक बेटा नजर आता रहा। फिर उसके बाद वहां से जहां से बेटा नजरों से ओझल हुआ, भाइयों ने भाई को जमीन पे दे मारा, कोई लात मार रहा था, कोई घूसे मार रहा था। वो सितम भाइयों ने किए जो तारीख बयान करते हुए आज भी रोती है। फिर सितम वालाए सितम ये कि भाइयों ने चंद खोटे सिक्कों में हजरत यूसुफ को बेचा, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में फेड़ियां हैं, जब आपको लेकर के खरीदार चले हैं। जानते हो जब ये सफर किनान के कब्रिस्तान से हो रहा है, हजरत यूसुफ की निगाह माँ की कब्र अनवर पे पड़ जाती है। और यार जरा दिल संभाल के बात सुनना, जब बंदा दूल्हा बनता है और घर में माँ नहीं होती है, हजार यार होते हैं, कोई कहता मुबारक हो, कोई कहता सेहरा अच्छा लग रहा है, कोई कहता कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कोई कहता जल्दी कर नाश्ते में देर हो रही है, कोई कहता जल्दी कर मस्जिद में चल इमाम का हक अदा करना है, आके 2 रकात पढ़ते हो। इमाम ने कहा 551, यारों ने कहा देर ना लगा 1151 ले, पीछे हट जाने दे। जब जाने की बारी आती है तुम जानते हो तो सुनो, जब दूल्हा मस्जिद से निकलता है, माँ या बाप दुनिया में ना हो, खुदा की कसम रुख करता है कब्रिस्तान की तरफ। सारे लोग नए कपड़े पहने खड़े हैं, आंखों में सुनने काजल लगे हैं, चेहरों पे खूब लाली पाउडर लगा करके बारात का हुस्न बन के जा रहे हो। मगर जानते हो जब दूल्हा हजार श्रृंगार के बाद घर से निकलता है, हजार सलाम सुरबटे, हजार रहमतें नाजिल हो रही है, लेकिन जानते हो पूरी बारात के अंदर सिर्फ मरकज़े निकाह दूल्हा होता है। सब दूल्हा को देखना चाहते हैं, इतना सजाया जाता है दूल्हा को ताकि किसी की नजर ये नहीं कह सके दूल्हा में ये कमी रह गई है। मगर जब यही दूल्हा अपनी माँ की कब्र पे जाता है तो सारा हुस्न भूल जाता है, सारा श्रृंगार भूल जाता है, सारे रोगन भूल जाता है, काजल आंखों का ख्याल नहीं है, सुरमे की याद नहीं आती है। माँ की कब्र देख के इतना रोता है, इतना रोता है कि देखने वाले रोने लग जाते हैं। कहता माँ उठना, तेरा बेटा दूल्हा बन गया है, जरा उठ के इसे मुबारकबाद दे। अब्बा देखो तो सही, जिसको तुम सीने से लगा के कहते थे कि मेरा चांद दूल्हा बनेगा, उस दिन खुशियां मनाऊंगा, आज तुम्हारा चांद दूल्हा बन गया है। उठो ना बाबा, जब इतनी बात दूल्हा करता है सारे गम खुदा की कसम आज सीने से बाहर निकल आते हैं। और यार बता तो सही, अगर आज के दूल्हा को अपने माँ बाप इतने प्यारे हैं तो करबला वाले को माँ बाप कितने प्यारे
होंगे। मेरा हुसैन आया है माँ की कब्र अनवर पे, अम्मा देख तो सकी, तेरा हुसैन आया है जिसे झूले झुलाती रखी, वो हुसैन आया है जिसे कुरान पढ़ के सुनाती रखी, वो हुसैन आया है। अम्मी तेरा हुसैन जा रहा है, रोने लग जाते हैं हिचकी भरी, अम्मी इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि करबला जा रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ आज के बाद तेरा तैयार नजर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, कदमों पे हुसैन बैठा, सरगाने पे सैयदा ज़ैनब बैठी, कहती अम्मी जान जब बेटियां परदेश जाया करती हैं, माएं सर पे हाथ रख के दुआएं देती हैं, ए माँ तेरी ज़ैनब जा रही है, बेटी को दुआ तो दे दे। सैयदा की कब्र अनवर हिली, आवाज आती है मेरे बच्चों गम न करो, तुम करबला बाद में पहुंचोगे, फातिमा तुमसे पहले मैदान करबला पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। सैयदा ने कहा था शहजादो दुख ना करो, तुम करबला बाद में जाओगे, फातिमा करबला पहले आ जाएगी। और गवाह है तारीख, जब नबी की शाम आई, तस्बीह की सवेर आई, मेरे हुसैन ने कहा था अकबर जी बाबा बेटे आज अजान अकबर को पढ़नी है, नमाज हुसैन को पढ़ानी है। अब तक हमने जब तक अपने शहर में रहे, बाबा थे, अजान बड़े भाई हसन पढ़ते थे, नमाज बाबा पढ़ाते थे। उसके बाद बाबा के विसाल के बाद अजान मैंने पढ़ी, नमाज हसन ने पढ़ाई। आज हसन नहीं हुसैन है, अकबर अजान तुम पढ़ोगे, नमाज हुसैन पढ़ाएगा। जा बेटे करबला के मैदान में जा, मैदान का भी जायजा लेना है। और बेटे